हाय गाइस, आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये वाला है एडोलसेंस एंड अकम्पनिंग चेंजेस। ओके, इसके पहले तक हमने 4 जो चैप्टर है वो पूरा करवा दिया है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा सा देखिए, हमने जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें थोड़ा सा देखा है हमने। ओके, कि कैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेल फीमेल कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एडोलसेंस के बारे में। ठीक है, तो पहली बात है, देखिए एडोलसेंस क्या होता है। तो आपको पता होगा ना कि एडोलसेंस मतलब सोचिए अभी चाइल्डहुड है उसके बाद का पीरियड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज एडोलसेंस एज द पीरियड इन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट अकर्स आफ्टर चाइल्डहुड एंड बिफोर एडल्टहुड। ठीक है, चाइल्डहुड से बाद में, एडल्टहुड के पहले। ठीक है, तो एडोलसेंस में देखिए क्या होता है ना, इसमें बहुत रैपिड चेंज होता है। मतलब सोचिए कि जैसे बच्चे होते हैं तो हम लोग अलग टाइप का बिहेव करते हैं, फिर एडोलसेंस में मतलब बहुत रैपिड चेंज होता है बिहेवियर में। मतलब इमोशनल इमोशनल हो जाता है, जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, जो एडोलसेंट्स होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी डिस्टर्बेंसेस मतलब क्या है कि उनको समझ में नहीं आता कि मतलब वो ऐसा लगता है ना कि वो जिसको देखते हैं उसको उनको लगता है कि उसको कॉपी कर ले, वैसा करे वैसा करे। बहुत उनको ऐसा लगता है कि अरे ऐसा वो कर रहा है तो हम भी वैसा करें। इस तरह का बहुत हो जाता है, इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब बहुत वो लोग इमोशनल, जैसे उनको कोई बोल दे बड़ा बुरा लग जाता है उनको। आप देखेंगे उस दौरान जो स्कूल के बच्चे वगैरह होते हैं ना, बड़ा उनको बुरा लग जाता है एकदम। कुछ बोल दे तो बहुत एकदम खराब लग गया, बहुत गुस्सा, मतलब ऐसे इश्यूज हो जाते हैं उनको बहुत। ठीक है, तो इसको 3 स्टेजेस में हम बांट सकते हैं, अर्ली, मिडिल एंड लेट एडोलसेंस। ठीक है, तो एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, देखिए ग्रोथ हमारा नेचुरल प्रोसेस है और ग्रोथ देखिए जिंदगी भर चलता रहता है। आप देखिए, चलिए फिजिकल ग्रोथ और मेंटल अलग अलग बात होती है। फिजिकल ग्रोथ हमारा एक टाइम के बाद ठीक है, चलिए आप कह सकते हैं कि नहीं होता है, एक टाइम एक एज तक ग्रो करते हैं हम लोग मेल और फीमेल, पर वैसे ग्रोथ तो चलता रहता है ना, डेवलपमेंट जिसे कहेंगे। ओके, क्योंकि आप सीखने, जैसे आप सीखते रहते हैं तो आप डेवलप होते हैं कि अच्छा आपको मेंटल डेवलपमेंट होता है, अच्छा ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, आप लाइफ में सीखते रहते हैं। ठीक है, तो द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज सर्टेन नोटिसेबल चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। ठीक है, देखिए चाइल्डहुड तक इंसान रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं रहता है, पर एडोलसेंस में क्या ये वो पीरियड होता है जब ना नोटिसेबल चेंजेस आते हैं शरीर में। ठीक है, मतलब आपको देख के समझ में आएगा कि मेल है कि फीमेल है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे आ जाएंगे और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाएगा, मतलब उसके बाद वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो किस उम्र में होता है ये? 11, मतलब सोचिए शुरू होता है 11 की उम्र में, मतलब 11 से पहले आप कह सकते हैं, 11 से पहले तक आप चाइल्ड कह सकते हैं उसको एकदम, मतलब चाइल्डहुड होता है। ठीक है, ये 11 से होता है और 18 से 19 साल में मतलब ये एडोलसेंस चलता रहता है। ठीक है, अब ये देखिए हमारा टीन्स, टीन्स जैसे हम लोग बोलते 13 ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। तो इसको ये क्योंकि इसको टीन्स बोलते हैं, 13 to 18 और 19 ईयर एज, तो एडोलसेंस को हम लोग टीनेजर्स कहते हैं ना, उसी मतलब उम्र के बच्चों को जैसे हम लोग बोलते हैं कि टीनेजर्स है, देखिए ये। ठीक है, तो अब देखिए एडोलसेंस वो डिपेंड करता है, लड़का लड़की में थोड़ा सा फर्क होता है। अब लड़की में क्या होता है ना, थोड़ा अर्लियर हो सकता है एडोलसेंस, मतलब लड़कियों में 1 या 2 साल ऐसे अर्लियर हो जाता है एडोलसेंस। ठीक है, अब हाँ, अब ये भी बात है कि भैया एडोलसेंस जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर भी करता है, अब जरूरी नहीं है कि भाई सब में सेम टाइम पे आ गया। ठीक है, वो डिपेंड करता है, अलग पर्सन टू पर्सन डिफर भी करता है। ओके, अब देखिए हमने प्यूबर्टी के बारे में पहले ही पढ़ा है, तो हमारा जो ह्यूमन इंसान का शरीर है ना, उसमें एडोलसेंस के वक्त बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो वो जो चेंजेस है ना, वो प्यूबर्टी ऑनसेट, मतलब प्यूबर्टी अब स्टार्ट हो गया, प्यूबर्टी बिगिन कर गया। ठीक है, अब देखिए सबसे जरूरी मतलब बात इसमें क्या होता है ना, ये जो प्यूबर्टी या फिर एडोलसेंस, मतलब प्यूबर्टी जब हो जाता है ना, तो इंसान रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो सकता है, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और प्यूबर्टी कब खत्म होता है? जब ऑब्वियसली वही रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ गई तो प्यूबर्टी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग जैसे जैसे हम लोग का उम्र बढ़ता है, मतलब ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, उस चेंजेस को आप मतलब एक जनरल बात, जनरल टर्म अगर यूज करें तो ग्रोथ कह सकते हैं, जहाँ ग्रो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कुछ कुछ है, देखिए हाइट, अब देखिए छोटे मतलब इवन आप ये भी देखेंगे ना कि जो प्यूबर्टी मतलब ये उम्र होता है ना 11, 13, 18, इस वक्त ना हाइट बहुत जल्दी ग्रो करता है, उसके पहले तक ग्रो करेगा, पर इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। आप देखिए कहाँ से कहाँ लंबे हो जाते हैं 18, 19 साल तक, कॉलेज जाते हैं तो बच्चे कुछ लोग छोटे भी होते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंसान इंसान में फर्क होता है, मतलब कि कुछ लोगों का भाई हाइट मतलब पहले जल्दी ग्रो करके एकदम रुक जाता है, कुछ लोगों का बहुत धीरे ग्रो कर रहा था, जल्दी ग्रो कर गया बाद में, वैसा कुछ होता है। हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है। आप देखेंगे आप लोग जब थोड़े छोटे हम लोग होते नहीं लगे 13, 14 साल में, तो उस वक्त तक हम लोग थोड़े पतले, काफी लोग पतले ही होते हैं। अब देखिए एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, कुछ लोग हमेशा ही पतले रहते हैं, पर एकदम पतले होते हैं। फिर बाद में आप देखेंगे ना कि कुछ टाइम बाद वो थोड़े वेट गेन कर लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ टेम्पोररी और मिल्क टीथ विच आर लेटर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। हम लोग का परमानेंट इससे तो देखिए परमानेंट टीथ आ ही जाता है एंड एंड तक। अब कुछ लोग देखिए मैल नरिश टाइप के होते हैं ना, तो उनका दांत देर से गिरता है, देर से आता है। तो अब देखिए ऐसे एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो देखिए हो ही सकता है ना, ठीक है। और शरीर देखिए, अब देखिए बहुत ताकतवर हो जाते हैं, मतलब जो अच्छे हम लोग चाइल्ड होते हैं जब ना, तो बहुत उतने ताकत नहीं होता है, पर एडल्ट वगैरह होने के बाद, मतलब प्यूबर्टी खत्म होने के बाद या फिर एडल्ट होने के बाद बहुत ताकत आ जाता है लड़कों में खासकर, मतलब हड्डी एकदम सख्त सख्त हो जाती है फिर ना। तो मतलब क्या होता है कि एफिशिएंसी बहुत हो जाती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की, ठीक है। और मेंटल फंक्शंस भी बहुत इंप्रूव हो जाते हैं, मतलब इंसान का मतलब मेंटल जो कैपेसिटीज है ना वो बढ़ जाती है बहुत। सिर्फ देखिए पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है यहाँ, ठीक है। ऐसे भी आप मतलब सोचने, मतलब मैच्योर आप सोच सकते हैं कि हो जाते हैं, मतलब देखिए एकदम एग्जैक्टली एडोलसेंस में तो नहीं होते, उस वक्त तो बहुत ही मतलब इमोशंस हाई होते हैं ना। लेकिन फिर भी मेंटल मतलब वो होता है ना, मेंटली थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है कि हाँ समझने लगते हैं चीजों को, समझदार होने लगते हैं। अब देखिए और फिर से वही कहेंगे कि भाई कुछ लोग बिगड़ भी सकते हैं, तो वो अपना अपना होता है ना, उसका हम लोग मतलब कुछ कर नहीं सकते, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंस, आप कैसे आसपास कहाँ रह रहे हैं। अब देखिए प्यूबर्टी तो हो जाता है, आप समझ लीजिए ना, पर सब कुछ में से बस आप यही नहीं बोल सकते ना कि अर्ली टीनेज ईयर्स में क्या हो रहा है कि बस ग्रो हो रहा है या शरीर एनलार्ज करता है, और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे सेंसेशंस होते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो मतलब अपीयरेंस हो जाता है भाई, प्रोपोर्शन, शरीर का प्रोपोर्शंस भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आपका अपीयरेंस बदल जाएगा, बट मतलब अपीयरेंस बदल जाता है ऑब्वियसली इस एज में, ठीक है। तो ये चेंजेस जो होता है ना, इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी को डिपिक्ट करता है एक तरह से आप कह सकते हैं, या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी के वक्त ये सब चेंजेस होते हैं, उसके कहते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। अब इसे कहते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, इससे पहले वाले चैप्टर में, ओके। तो ये सब जो कुछ चेंजेस है ना, ये लड़का लड़की में कुछ कुछ चेंजेस कॉमन होते हैं, कुछ कुछ ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, तभी वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आर्मपिट्स में जो हमारे हैं थिक हेयर ग्रोथ होता है, जेनाइटल एरिया इन बिटवीन द थाइज, ओके। जेनाइटल पार्ट्स का एरिया डार्कन हो जाता है, ठीक है। हेयर, शरीर में मतलब हेयर ही हो जाता है, ओके। स्किन ऑयली होने लगता है, और आपको पता है इसी एज में तो क्या होता है, देखेंगे कि पहले बहुत स्किन बहुत क्लियर रहता है, फिर इस उम्र में आप देखेंगे ना बहुत पिंपल हो जाता है ना। तो मतलब स्किन केयर थोड़ा सा करना पड़ता है, बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है, मतलब देख थोड़ा सा ना, इस एज में लोग रैश हो जाते हैं, ऐसे बच्चे तो इनोसेंट एकदम होते हैं, इसमें थोड़ा सा रैश हो जाते हैं, ओके। और ये भी बहुत सबसे बड़ा ये वाला बात होता है कि मतलब बहुत ना हम लोग सोसाइटी के हिसाब से सोचने की कोशिश करते हैं कि अरे हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, हम लग रहे हैं कि मतलब अपने आप को मतलब उस एक कंपार्टमेंट में फिट बैठाने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग अपने शरीर के उस ऊपर अवेयरनेस होते हैं, मतलब हम लोग सोचते हैं कि भाई कॉन्शियस होते हैं कि अरे हम अच्छे लग रहे हैं, मोटे लग रहे हैं, पतले लग रहे हैं, ये तो बहुत वो हो जाता है कि ये ड्रेस पहने, वो ड्रेस पहने, इस तरह का, ओके। ऑन द अदर हैंड देयर आर आल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट इन बॉयज एंड, अब देखो लड़कियों में डिफरेंस होता है, तभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लड़कियों में एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, darkening of skin of nipples at the tips of the breasts, okay. Girls start menstruation at around this time, ये हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, okay. Enlargement of hips, और लड़कों में appearance of beard and mustaches, वॉइस डिपेंड कर जाता है, शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, एनलार्जमेंट इन साइज ऑफ पेनिस, ओके। ऑल दिस चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली, हाँ। अब देखिए अचानक से ये नहीं हो रहा है, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं भाई, इसमें तो साल और मंथ और साल लग जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि भैया इसी उम्र में हो गया, 14 में हो गया किसी का, किसी 15, मतलब एक उम्र कोई फिक्स नहीं है भाई, वो तब होता है थोड़ा साल लेके ऐसे होता है, ठीक है। कुछ लोगों में भाई जल्दी हो जाता है और कुछ लोगों में बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। जैसे पहले देखिए जो दाढ़ी वगैरह आता है लड़कों में, पहले थोड़ा 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 आता है, फिर बहुत धीरे धीरे मतलब वो बढ़ जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऐसा भी हो जाता है ना कि आप मतलब इंसान देखिए लड़का लड़की में तो ऑब्वियसली आप डिफरेंशिएट कर लेंगे ये सब बेसिस पे, पर ऐसे आ जाता है ना वो कि एक दूसरे में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट जस्ट वी हैव बिकॉज, ठीक है, मतलब इस तरह से ग्रो होता है ना सब कुछ कि आपको मतलब डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये सब क्या है, सेक्सुअल मैच्योरेशन का एस्पेक्ट है, ओके। देखिए सबसे जो ज्यादा चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी है वो इंक्रीज इन हाइट है, ठीक है, ओके। द मोस्ट कॉन्शियस कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन दस इज द सर्टेन इंक्रीजिंग हाइट, मतलब हाइट देखिए समझ में आ जाता है ना कि हाइट मतलब बच्चे देखिए छोटे छोटे होते हैं, और इनका हाइट मतलब इसमें क्या होता है, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, काफी बढ़ जाता है। अब देखिए सब पे नहीं, ये भी सब पे नहीं कह सकते भाई, कुछ लोग नहीं बढ़ते हैं ना, तो हम लोग एक जनरल बात ही करते हैं भाई, एक्सेप्शन लेकिन सब में तो बहुत लोग भैया इतने मतलब डॉर्फिज्म जैसा होता है, फिर नहीं बढ़ते हैं, जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, कोई बीमारी की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो
ज्यादातर लेकिन हम लोग जनरल जो बात करेंगे तो लॉन्ग बोन्स होते हैं, आर्म्स एंड लेग्स का, मतलब इंसान टॉल हो जाता है, ठीक है, मतलब वो अपना हाइट अटेन कर लेता है, ठीक है। तो हम कुछ एक्टिविटी वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एज के हिसाब से हाइट का, पर भाई ये सब जो एक्टिविटी होती है ना जनरल टर्म से बात करते हैं, एक एवरेज बात कर रहे हैं। पर ऐसा भाई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि अब आप तो ऐसे भी किसी इंसान को देखेंगे ना जो 5 फीट से नीचे का होता है, मतलब होता है 21, 22, 23, मतलब उम्र बढ़ गया है पर हाइट नहीं बढ़ा है, या फिर उससे भी छोटे होते हैं। तो फिर ऐसे आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं आप किसी चीज को, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपने जरूर देखा होगा ना कि हाइट तो देखिए जेनेटिक फैक्टर, जैसे हमने कहा। आप कभी ये नहीं देख, तो देखिए अब इसमें भी भाई एक्सेप्शन हो सकता है, हर चीज की मतलब ऐसी ही बात है। लेकिन आप देखेंगे जनरली जो इंसान का हाइट होता है वो अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से होता है। आप देखेंगे जिनके घर वाले लंबे होते हैं वो बच्चे लंबे होते हैं, जिनके घर वाले थोड़े नाटे होते हैं तो बच्चे भी नाटे होते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हो सकता है कि मम्मी बहुत मतलब उतनी लंबी नहीं है, एवरेज है, पापा भी एवरेज है, पर बेटा हो सकता है बड़ा हो ना, मतलब लंबा हो काफी। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसको, मतलब किसी और मतलब फोर फादर्स एंसेस्टर्स के जीन्स किसी के मिल गए होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ये रिलेट हो सकता है कि पेरेंट्स से ही ज्यादातर आप देखेंगे फैमिली अगर लंबी है तो बच्चे भी लंबे होते हैं। ओके, उस तरह की बात होती है, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ द सम ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट द हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। ये जेनेटिक होता है, ठीक है। इट इज हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट। हाँ, अब ये भाई अब ऐसा है कि जीन्स बहुत अच्छे थे लेकिन हमने खाना वगैरह खाया ही नहीं, एकदम कुपोषण हो गया, तब तो फिर कहाँ ही हाइट होगा ना, तब तो फिर आप कमजोर से हो जाएंगे, अब क्या ही ग्रो करेंगे, बीमार रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो लेकिन खाने वाने के साथ तब जीन्स हेल्प करेगा आपको, तब हड्डियां आपका मसेल और दूसरा पार्ट है वो नरिश्ड रहेगा रहेगा, ठीक है। जनरली मेल में जो 13 से 14 साल में प्यूबर्टी आता है और फीमेल में 10 से 12 साल में, ठीक है। अब हमने जैसे कहा वेट भी बढ़ता है, भाई इसमें वेट भी तो बढ़ेगा। तो जनरली जो बॉयज में जो मसल है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली ग्रो करता है, बॉयज लोग मस्कुलर होते हैं, ताकतवर होते हैं। अब ये देखिए ये जो है सो है, ठीक है। अब इस पे कोई डिबेट नहीं कर सकता कि नहीं नहीं लड़कियां भी, देखिए है, ठीक है। ओके, तो ये कब होता है, ये सब चेंजेस एडोलसेंस में होता है। हाँ, और लड़का लड़की में ये डिफरेंट होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए वेट तो देखिए दोनों का इंक्रीज करता है, यही लड़के तो मस्कुलर होते हैं, ठीक है। अब प्यूबर्टी में क्या होता है, आप देखेंगे लड़के का वॉइस जो है भारी सा हो जाता है, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद आप देखेंगे पहले बच्चों का आवाज होता है, फिर भारी सा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जो वॉइस बॉक्स है लैरिंग्स है, ठीक है, ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। वॉइस का वॉइस बॉक्स लार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स है ना, आप देख सकते हैं गले में आप देखेंगे ना लड़कों का ये वाला जो यहाँ वाला पोर्शन है, आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा से बाहर निकला हुआ होता है, एडम्स एप्पल, देखिए ये दिखा रहा है कैसे ऐसा होता है, ठीक है, एडम्स एप्पल, ठीक है। ये क्या डिपिक्ट करता है कि वॉइस बॉक्स उनका ग्रो कर गया है, ओके। तो ये क्या है, सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, ओके। तो ये हमारा मतलब लड़कों में एडम्स एप्पल होता है, ठीक है। और लड़कियों में ये वाला पोर्शन नहीं दिखता है, ठीक है। उनका पिच बहुत हाई होता है, ठीक है। और लड़कों का डीप वॉइस होता है, आप देखें ना एकदम भारी सा। लड़की का पिच एकदम कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का तो कान में आपको ऐसा लगता है गड़ रहा है, उस तरह का होता है, ठीक है। सबका नहीं, अब देखिए इसमें भी बात है भाई, ऐसे भी लड़के होते हैं जिनका फेमिनिन सा वॉइस होता है थोड़ा सा, तो अब देखिए इस तरह से नहीं बात कर सकते हम लोग ना, लेकिन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। बॉयज का डीप वॉइस होता है, लड़कियों का हाई पिच, ठीक है। इन एडोलसेंस, एडोलसेंट बॉयज में क्या होता है, एडोलसेंस बॉयज में देखिए जो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, वॉइस बॉक्स का जो मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गोज आउट ऑफ कंट्रोल एंड वॉइस बिकम्स होर्स, एकदम खुरदुरा तो नहीं कह सकते, मतलब होर्स वॉइस होता है, मतलब सुनने में से कष्ट होगा थोड़ा सा, वैसा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड ये सब की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। प्यूबर्टी के वक्त क्या होता है ना, स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड, ये ऑयल ग्लैंड होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड सीबम सेक्रेट करते हैं, स्वेट ग्लैंड तो पसीने वाला, ठीक है। तो ये जो यंग पीपल होते हैं ना, आप देखें एक्ने पिंपल ये सब हो गया, क्यों, क्योंकि भाई ये जो ग्लैंड होते हैं ना इनकी एक्टिविटी की वजह से होता है, तेल तेल हो जाएगा चेहरा, और देखेंगे पिंपल पूरा, किसी किसी का तो मुंह भर जाता है पूरा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स, ये तो हमने पढ़ा था ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, और कुछ कुछ ग्लैंड जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, ऑयल ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ये डक्ट से रिलीज करते हैं, मतलब ये लोग डक्ट से रिलीज करते हैं, सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ये सब एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन है वो कैसे होता है, देखिए प्यूबर्टी में मेल सेक्स ऑर्गन जैसे टेस्टिस और पेनिस ये सब कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और टेस्टिस जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, लड़कियों में ओवरीज एनलार्ज करता है और एग मैच्योर होने लगता है, ठीक है। और मैच्योर एग को ओवरीज रिलीज करने लग जाता है, ठीक है। ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा हमने एक और क्लास में इसको इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, मतलब यही है इसके बाद वाला कि कैसे मेंटल इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इमोशनल ग्रोथ कैसे होता है। हम जो मेंटल ग्रोथ की बात कर रहे थे, लेकिन वही बात है भाई कि सब कुछ ही ऐसे ऐसे एक जनरल बात कर रहे हैं, नहीं तो किसी में तो भाई वो लोग मेंटली मैच्योर ही नहीं होते, उल्टा और इमेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये वाला ये करके चैप्टर खत्म कर लेंगे एक और क्लास में, ओके, थैंक यू।